कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित सनिवास विराजित पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि जोर से उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग जिस विषय को श्रवण कर रहे थे वह बड़ा ही बेशकीमती विषय है। इस विषय को जो जान जाएंगे, छोड़ दीजिए, वो समझिए सब कुछ जान जाएंगे। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। हम लोगों का मालिक कौन है? परमात्मा। उन्हीं की हम लोग संतान हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने मालिक को नहीं जानते। ये कैसा हुआ? इसलिए मालिक को जान लीजिए, वो मालिक कहाँ है और उस मालिक से मिलने का प्रयास कीजिए। चूंकि सही जानकारी, सही ज्ञान वह हुआ जब उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाए। केवल नाम सुन लिए, जान लिए तो पूर्ण जानकारी नहीं हुई। जैसे एक बार मैं गया था ऋषिकेश, महेश जोगी का आश्रम घूमने के लिए। 84 गुफा था, देखने की इच्छा, तो गंदा उंदा हो गया है। वहाँ के जो महात्मा लोग थे उनसे मैंने पूछा कि आप जिनके आश्रम में रह रहे हैं उसको देखे हैं, यानी महेश जोगी को देखे हैं? कहा नहीं बाबा, वो कितने दिनों से विदेशों में है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाए। ठीक वही हालत हम लोगों की कि जिसके राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, अब उसी को हम नहीं जानते। वह है परमात्मा। परमात्मा के बिना हम लोगों का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। तो उसको कैसे जानेंगे? जानना दो तरह से होता है। एक वैचारिक रूप से, विचार में जानिए। विचार में नहीं जानेंगे तो प्रेम नहीं होगा। मानस की पंक्ति बदलाती है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकना। इसलिए जानिए, जानने से प्रेम होता है, बिना जाने प्रेम नहीं होता। अब फिर तत्व रूप में पहचान कीजिए। जैसे किसी गांव में किसी व्यक्ति से हमको मिलना है तो पहले उस व्यक्ति का नाम पता लेते हैं, और नाम पता लेकर के उसकी व्यक्ति के पास पहुंचते हो। आपके सामने खड़े उनसे आप पूछ रहे हैं कि फलना बाबू का घर किधर है, तो पूछेगा फलना बाबू को आप जानते हैं? कहा नहीं जानते, नहीं केवल नाम सुने। कहा मेरा नाम है फलना बाबू। अब एक बार पहचान गए तो फिर पूछना पड़ेगा।
ठीक उसी तरह से परमात्मा के पहले बारे में पहले जानकारी लेनी पड़ती है और फिर प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ता है। और जब एक बार प्राप्त कर लेंगे फिर कुछ शेष नहीं बच जाएगा। ये हटिया, ये मेला, ये संसार परमात्मा का है। एक बार की बात है, किसी राजा ने घोषणा की, एक हाट लगवाई है जिसमें जो सामान जिनको लेना निःशुल्क, शुल्क देने की जरूरत नहीं है, ले लो। स्वाभाविक है, हाट में काफी भीड़ लग गई लोगों को। फ्री वाले में तो लोग ज्यादा दम देते हैं न, जिसको भी नहीं जरूरत भी हाथ बढ़ा दे। अब वही पैसा वाली बात है, जरूरत तब लग दो, नहीं बढ़िया नहीं ले। ये फ्री में लोगों की मेंटलिटी जो है ना दूसरे तरह के हो जाती है। काफी भीड़ लगी उस मेला में, हटिया में, बाजार में। एक गरीब किसान गया, वो घूमने लगा, देखने लगा कि हम कौन चीज ले लें जो हमारा काम बन जाए, मतलब हम किसान हैं, खेती का काम बने। ऐसा विचार करके वो मेला में घूम रहा है, पसंद कर रहा है। उनके मन में बात आई कि यदि हम बैल ले लेते हैं तो खेती का काम होगा, बाल बच्चे की जीविका चलेगी। तो बैल को एक टक देख रहा है, लेकिन वहां समस्या है, एक के सामान लेने, एक बैल से तो खेती का काम होगा नहीं होगा। अब सोच रहा है कि दोनों बैल कैसे हो जाएगा। वो बार बार बैल को देखता है, वो मेला में घूमता है। संजोग से एक महात्मा जी भी गए थे। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी, कई विचित्र आदमी है भाई, जिसको घंटों से मैं देख रहा हूं, इधर से उधर, उधर से उधर चक्कर लगा के इसी बैल को देखता है लेकिन लेता नहीं है। उनको बुलाया, वो आया तो पहले महात्मा जी को प्रणाम करता है। वो किसान कहते बाबा क्या कह रहे थे? कहा मैं यही कह रहा था कि तुमको मैं घंटों से देख रहा हूं, तुम मेला में घूम रहे हो और घूम फिर करके इस बैल को एक टक देखते लेकिन लेते नहीं। का यही तो समस्या है बाबा। का क्या? का हम गरीब आदमी हैं, किसान हैं, हम सोचे ऐसा सामान लें कि हमारे बाल बच्चे की जीविका चले। तो बैल ले लेंगे तो खेती का काम होगा, बाल बच्चे का गुजर बसर होगा। लेकिन यहाँ राजा का उद्घोष है कि एक सामान, एक बैल से तो खेती होगा नहीं। मेरे पास वैसी क्षमता नहीं, वैसी प्रतिष्ठा नहीं कि जो गांव समाज में किसी से पैसा कर्जा ले करके बैल खरीद करके कमा करके उसको लौटा दे। ऐसा भी नहीं। इसीलिए हम सोचते हैं ये दोनों बैल किसी तरह से हो जाए मेरा। इसीलिए बाबा बार बार देखते। महात्मा जी कहते सुनो जी, ये दो बैल कौन पूछे, ये समूचे हटिया का सामान तुम्हारा हो जाएगा। का हो जाएगा? कहा? कहा बाबा बड़ी कृपा होगी, बताइए। का इसी हटिया में, मेला में राजा भी बैठा हुआ है, तुम जाकर के राजा का पैर पकड़ लो। राजा कहेंगे अरे क्या कर रहे हो? तुमको कहना है कि राजन आपकी जो घोषणा है ना उसी के मुताबिक आप भी इसी हाट में है ना, तो मुझको आप ही पसंद हुए, कोई सामान नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको लिया और मेरे साथ चलिए, काम बन जाएगा। वही क्या सीखा हुआ तो कुत्ता भी कामयाबी दिलाता है, जानवर भी कामयाबी दिलाता है। देखते हैं बच्चा सबको जब हारी कर देते हैं तो गाड़ी में लेके जहां से तहां चले। घोड़ा बछेड़ा को देखिए, जब उसको सिद्ध कर देते हैं तो चढ़ के जहां से तहां चले जाए। अब वही बिना हाड़ी वाला बछड़ा पर बैठ जाइए
एक के पटाखो गाड़ी में जोत दीजिए तो वो सीधे गड्ढा में ले जाएगा, कहाँ पहिया टूटेगा कि जुआ टूटेगा। अब वही सिद्ध हो जाता है तो आराम से 5-7 बोरा रख देते हैं, सो जाते हैं, खींचते जा रहा है। कुत्ता को देखिए, एंसेशियन डॉग है, कितना उसको ज्ञान है कि चोर को पकड़ लेता है, चोरी का सामान सुन करके बता देता। और आदमी जब भी सीख लेगा तो इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये गया बस जाके राजा का पैर पकड़ लिया। राजा कहता है क्या कर रहे हो, पैर पकड़ने की क्या बात है, मैं तो घोषणा कर दिया हूँ, जाओ जो सामान लेने का है ले लो। कहा महाराज हमको कोई सामान पसंद नहीं है, हमको आप ही पसंद हैं, आपको मैंने लिया इसलिए मेरे साथ चलिए। राजा समझ का बहुत तुम चालाक, कहीं तुमको गुरुजी मिल गई क्या, जाओ जाओ जो जो सामान लेना है ले लो। कहने का मतलब है एक कहानी, लेकिन बड़े पते की बात। ये हटिया मेला किनका है, परमात्मा का है। अब परमात्मा भी इसी में है, ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं और है, सो बात नहीं है। और यहाँ बहुत तरह का धंधा चल रहा है, नौकरी, व्यापारी, ठेकेदारी ने करने वाले हैं कि नहीं, जिनको जो पसंद है कर रहे हैं ना। लेकिन संत लोग बतलाते हैं कि एक ऐसा काम है जिसको आप कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं तो शेष कुछ नहीं बचे। वही है परमात्मा, उसी को पकड़िए। पकड़ने का भेद किसने बताया, महात्मा ने। महात्मा ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री वचन में है, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार, यह होवत में ही गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, स्वामी हो दयाल जी, गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। कितनी दृढ़ता की बात है, यह काम न ईश्वर से होता है, न देवता से होता है, न पितर से होता है। मतलब हम लोगों के जो पूर्वज शरीर छोड़ करके चले गए, उनसे भी नहीं होता है। परिजन मतलब यहाँ जो कर कुटुंबी लोग हैं, नाना दादा मामा चाचा मौसा जो भी लोग हैं, इनसे भी ये काम नहीं होता। होता नहीं उपकार तब किनसे होता है। गुरु महाराज कहते एक मात होवत में ही गुरु से ही, गुरु से काम होता है। इसीलिए वेद भगवान पहले कहते हैं कि कहाँ जाओ, ये कहा कि मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ। एक भी शब्द कहा, एक शब्द कहा कि सत्संग करो, संतों के पास जाओ। बिना सत्संग से नहीं होगा। और इस सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि को अपने सत्संग में लगाइए। आज लोगों की बुद्धि बिखरी हुई है, तब न देखिए अभी पंडाल है खाली पड़ा हुआ, कितनी व्यवस्था है। मैं रात में आया, यहाँ के लोग इतने श्रद्धालु हैं जो सीमा पार। तुरंत तुरंत लोगों को जानकारी मिली, व्यवस्था की, अभी भी लगे हुए हैं। क्योंकि ये लोग इस मर्म को जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो चक्कर मार रहे हैं। देख लीजिए पंडाल खाली है ना, उनकी बुद्धि मारी गई है, कभी कल्याण नहीं होगा। अरे इस सत्संग में आने वाले को बड़ा लाभ मिलता है। एक छोटा सा मैं दृष्टांत सुनाता। इसी तरह से किसी गांव में सत्संग हो रहा था। उस गांव में एक सत्संग करने वाली लड़की, स्वाभाविक कभी कभी ऐसा कुसंजोग बन जाता है, शादी हो गई उनकी एक नास्तिक परिवार से। सब परिवार के सब लोग नास्तिक थे, एक नम्रा नास्तिक। ही तो बेचारी विवश हो गई। आप देखते हैं ना, माइक लगी हुई है, हॉर्न लगा हुआ है, किस लिए? जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकेंगे जिसकी व्यवस्था, वो वहां से भी तो सुनेंगे। तो वो तो बेचारी सत्संग की बात सुन करके तरफराती थी, छटपटाती थी, लेकिन व्यवस्था थी।
इधर आने नहीं देता था, तो अपनी पति से कहती है कि पतिदेव देखिए न, कई एक दिन से सत्संग हो रहा है और सत्संग में बड़ी कल्याणकारी बातें हुआ करती है, इसलिए जाइए ना, आज तो अंतिम कार्यक्रम है, थोड़ा भी चले जाएंगे तो आपको लाभ होगा। रोज रोज कहती थी, ये लोग क्या करता था, कहने के बदले लात 2-4 लात, लेकिन वो भी मार खा करके भी निवेदन करती थी। तो पति के मन में हुआ कि मार खाने के बाद यही बात कहते, देखना चाहिए तो सत्संग में क्या होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। आ गए सत्संग में, वहां के व्यवस्थापक जो थे कहते आइए, प्रेम से बुलाया, जगह दिया, कहा बैठिए। अब फिर सुनने लगे, तो सत्संग में सबको मन लगता है, यही इस जगह को नाच हो जाए ना, वो बुझेगा कि भोर है कि रात है, ये वो पंडाल भर जाएगा, इससे भी ज्यादा हो जाएगा। एगो थिएटर बैठा दीजिए ना, देखिए कैसे कैसे लोग सब आते हैं। मैंने एक बार देखा है अपने आंखों से, पूज्यपाद बाबा के साथ गए थे समस्तीपुर सत्संग के लिए, उदयपुर बस्ती, और 2 महला पर बसा था। कभी कभी संजोग होता है कि रात में नींद खुल गई 12 बजे हमारे, अब बगले में सत्संग पंडाल है, उसमें बुढ़वा नहीं गया, बगले का बुढ़वा था, और ठीक 2-4 कट्ठा की दूरी पर नाच हो रहा था। तो 12 बजे हम क्या देखते हैं, बुढ़वा नाच में घिसकते घिसकते चला गया। हमको लगा देखिए, अरे ये तो युवक लोगों का है ना, वो नहीं समझता ये बुढ़वा को क्या मिलता है, इसको तो सत्संग में आना चाहिए। फिर भोर में जब हम उठे 4 बजे टहल रहे हैं, तब फिर बुढ़वा को देखे, वहीं कुछ झलक रहा था, दिख रहा था, बैठा हुआ है कुर्सी पर। जब 7 बजा तब उधर से नाच खत्म हुआ, फिर सत्संग होना था, तब ससरते ससरते गया। अब देखिए, तो नाचे को कर दीजिए, नहीं विश्वास है देखो सतगलिए कर दीजिए, सब बाबा जी फेल उसके सामने। इतने लोग आ जाएंगे कि पता नहीं, जगह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था है, फिर भी नहीं है। तो वो बाबा क्या श्री सदगुरु पूज्यपाद श्री आ रहे हैं मंच की ओर, हम लोग उठ के स्वागत करें। श्री सदगुरु वो गया, लेकिन सत्संग में मन लगा नहीं, उठ करके चल दिया। तो व्यवस्थापक जो थे कहते हैं जाइए, चला गया, और जाकर के फिर पत्नी को 2-4 लात धरा दी, का पागल, यही तुम्हारे सत्संग में होता है कि आइए बैठिए जाइए, बताइए यही होता है। उनके मानस पटल पर ये बात घर कर गई। रात में जब वो सोने के लिए गया, तो सोने के क्रम में एक अवस्था होती है, इसको कहते हैं स्वप्नावस्था। जीव जब कंठ में नीचे उतरता है सोने के समय में, तो सपनाता है, तो सपनाने लगा यही बात कि आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। संजोग था कुछ डकैत लोग सेंध काट करके घर में चोरी करने के लिए गए। अब वो तो सपना रहा था, जैसे डकैत सब घुसा, उधर से वो कहता आइए, चोरवा सब सोचा ये तो लगता है पहचान गया, तब ना बुला रहा है, हल्लान करता कि चोर चोर। कहे देखो थोड़ी देर बैठ जाओ, अब फिर सो जाएगा ना, तब डाका डाल के जाएंगे। तो जैसे वो लोग बैठने लगा, इधर से ही कहता स्वप्नाने के क्रम में कि बैठिए। कही तो भाई पूरा पूरा पहचान लिया, तब ना बैठने के लिए कह रहा है, अब तो लेनी का देनी हो जाएगा ना, चलो अच्छा होगा। पोल नहीं खुलेगा तो कल डाका डाल लेंगे, कहीं पोल खुल गया हल्ला कर दिया तो काम खत्म। तो जाने लगा सब डकैत, तो जब जाने लगा तो इधर से ही कहता है कि जाइए। अब चरवा सब गया सोचने, अब तो पूरा पूरा पहचान ले, तो सुबह हल्ला करबे करेगा।
थाना जाएगा, मुखिया के पास जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, तो पोल खुल जाएगा। एक काम करो, जमाना तो घूस का है, घूस पर तो किसी का भी मुंह बंद हो जाता है ना। बड़े बड़े अफसर देखिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेता है, चौवाठी बंद, बोलिए नहीं सकता सही। एक काम करो, 7 दिन में जो डकैती करके जमा किए हैं, चलो उसको दे देंगे और कहेंगे भैया केवल किसी को कहना नहीं, हम लोगों का तो धंधा है, फिर डकैती करके ले आए का ठीक है। चल, सब लोग सामान के साथ गया, आवाज लगाई, वो आंख मलते हुए बाहर। अभी सब सामान रख करके हाथ जोड़ गिरे हैं, भैया किसी को नहीं कहना। वो जानता कुछ तब तो कहता, वो तो सपना रहा था। कहा देखो हम भाई कुछ जानबे नहीं करते, क्या है आप जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। ये जो बातचीत हो रही थी ना, तो उनकी पत्नी आ गई। कहते क्या बात है? कहा देखिए ना बहन जी, ऐसी ऐसी बात है, आपके घर में डाका डालने के लिए घुसे थे, ये देख लिया, जब घुसे तो कहा आइए, सोचे हम लोग बैठ लेते हैं, जब सो जाएगा तब डकैती कहते, बोला बैठिए। सोचे तो पूरा पहचान ले, अब डाका डाल के जेबो करेंगे तो हानि होगी, तो छोड़ देते हैं, आगे देखा जाएगा। जाने लगे थे, बोला जाइए। अभी कहते हम कुछ नहीं जानते हैं। लड़की समझ गई, कहा ठीक है, सब सामान रख दिए, किसी को कुछ नहीं कहे। तो बोला जानबे नहीं करता है, जो सपना आ रहा था। सामान सब रख दिया, लोग चले गए। तभी लड़की कहती पतिदेव देखे, सत्संग में बहुत कल्याणकारी बात होती है, ईश्वर के बारे में जनाया जाता है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे आपका संस्कार बनेगा, कैसे आपका दुख खत्म होगा, बहुत सारी चर्चा होती है। लेकिन आपके भेजा में यही 2 बात घुसा, आइए बैठिए जाइए, तो कितना बड़ा लाभ हो। डकैती होती, संपत्ति चली जाती, वो बच गया, नफा में इतना मिल गया। तब मूर्ख को अपना घाटा सुझा दिया 5 लाख। पागल, जब तुम जानती थी कि सत्संग में इतना लाभ है, तो मैं नहीं जा रहा था, तो 5 लाख मार के भेजती, तब न 7 दिन में और सुधरता। इसलिए आप लोगों को भी लात नहीं खाना पड़े, पछताना नहीं पड़े, इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, पूज्यपाद की दया हुई है, जो यहाँ 2 दिनों का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसका आज तो श्री गणेश से हुआ। ये प्रथम दिन की प्रथम पाली है, लेकिन बात पते की हो रही है। 2-4 आदमी यदि ईश्वर के स्वरूप को समझ जाए, तो समझिए ही प्रयास सफल है। लोग समझ में नहीं करता ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं समझता है। ये समझना बड़ा टेढ़ी खीर है, कठिन काम है। जितना आसान समझते हैं ना, उतना आसान नहीं। सृष्टि के आदि काल से संत महात्मा लोग यही समझाते आ रहे हैं, लेकिन समझने वाले में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए इस बात को सुनिए, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, समझदारी बढ़ेगी, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आदि आदि बातों का हम लोग पूज्यपाद बाबा के श्रीमुख से सुनेंगे। पहले मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, हम लोगों के बीच में अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री स्वामी दिनेशानंद जी महाराज हैं, जो हमारे बगल में हैं। इनके सामने माइक व्यवस्थित की जाए, समय अनुसार इनके श्रीवाणी में हम लोग ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति को श्रवण करेंगे। फिर परम पूज्यपाद के श्रीमुख से अनुभव गम्य वाणी, वो ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, कहाँ होगी, ये बड़ी विलक्षण बातें हैं। इस संत मत का मुख्य विषय है। जो इस विषय को समझ गया वो संत मत को समझ जाएगा। इसलिए परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज, आप जो कुप्पा घाट गए होंगे या जाइएगा तो देखिएगा, नया जो सत्संग हॉल है उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज का अनुभव गम्य वाणी कि मैंने संत मत को समझते समझते समझा। अभी बोर्ड लिखा हुआ है। इस संत मत को समझ जाना सबसे बड़ी बात है।
वही समझने का, समझाने का यहाँ व्यवस्था की गई है। इसमें व्यवस्थित होकर के हम लोग सुने समझें, जीवन को सफल धन करें। बोलिए श्री सद्गुरु।